बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां सच चीख कर नहीं, खामोशी में उतरता है। आज की गुफ्तगू शोर के खिलाफ है। आज की गुफ्तगू इस खामोशी के बारे में है जिसे हम अवॉइड करते हैं, मगर जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज का इंसान शोर में जिंदा है मगर सुकून में मुर्दा होता जा रहा है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आवाजें खत्म नहीं होती, नोटिफिकेशंस रुकती नहीं, लोग बोलते हैं मगर सुनते नहीं, दिमाग जागता है मगर आराम नहीं करता। ये मुसलसल स्टिम्युलेशन दिमाग को हाइपर बना देता है। इसीलिए आज एंजाइटी बढ़ रही है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, इनर पीस नायाब हो चुका है। लेकिन कुरान इंसान को ऐसी जिंदगी के लिए नहीं बनाता। कुरान इंसान को सुकून में सोचने वाला वजूद बनाता है। कुरान लाउड रिलीजन नहीं है। कुरान चीख कर नहीं उतरता, डिबेट के लिए नहीं आया, एंटरटेनमेंट नहीं देता। कुरान दिल के कान मांगता है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये आयत सिर्फ अदब नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि खामोशी में रहमत उतरती है। खामोशी का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं, कुरानी खामोशी का मतलब है दिल को हाजिर करना, ईगो को पीछे हटाना, कंट्रोल छोड़ देना, सुनने की कैफियत में आ जाना। खामोशी वो स्टेट है जहां इंसान रिस्पांस देने के बजाय रिसेप्टिव बन जाता है, और हीलिंग हमेशा रिसेप्टिविटी में होती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कांस्टेंट नॉइज कॉर्टिसोल, एंजाइटी, मल्टीटास्किंग मेंटल फ्रेगमेंटेशन। दिमाग खामोशी में रिपेयर होता है। इसीलिए थेरेपी में साइलेंस यूज होती है, मेडिटेशन में साइलेंस जरूरी है, डीप थिंकिंग साइलेंस में आती है। कुरान ने इस स्टेट को सकीना कहा। कुरान कहता है अल्लाह ने उनके दिलों पर सकीना नाजिल की। सकीना साइलेंस से पैदा होती है, मगर साइलेंस नहीं होती। ये स्टर्म के बीच काम है, नॉज के बीच स्टिलनेस है, और सकीना सिर्फ खामोश दिल पर उतरती है। कुरान हमें सिखाता है अपने रब को दिल ही दिल में आहिस्ता याद करो। क्यों? क्योंकि लाउड स्टिम्युलेशन, सॉफ्ट रेगुलेशन, दिल को ऊंची आवाज नहीं, नरमी चाहिए। इसीलिए सबसे गहरा जिक्र खामोश होता है। ईगो बोलता है, ईगो एक्सप्लेन करता है, ईगो जस्टिफाई करता है। खामोशी ईगो को अनकंफर्टेबल कर देती है। इसीलिए हम साइलेंस से भागते हैं, मगर हीलिंग ईगो के मरने से शुरू होती है। नबी के बारे में आता है, वो कम बोलते थे, खामोशी को लंबा करते थे, गुफ्तगू वजनदार होती थी। उनकी खामोशी एम्प्टी नहीं, मीनिंगफुल थी। ये खामोशी सहाबा के दिल बदल देती थी। कुरान हमें बताता है अल्लाह आवाज का मोहताज नहीं। बाज दुआएं आंसुओं में होती है, सजदे में होती है, लफ्जों के बगैर होती है। ये दुआएं खामोश होती है मगर आसमान हिला देती है। हिस्सा दहम, रात और खामोशी। कुरान रात को स्पेशल क्यों कहता है? क्योंकि शोर कम होता है, ईगो सुस्त होता है, दिल एक्सेसिबल होता है। इसीलिए तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार, डीप रिफ्लेक्शन रात की खामोशी में रखी गई। ये फर्क बहुत जरूरी है। तन्हाई, काट ऑफ होना, खामोशी, कनेक्ट होना।
خاموشی میں انسان اللہ کے قریب اور خود کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی میں ہم خود کو سنتے ہیں، اور خود کو سننا ہمیشہ آسان نہیں، مگر قرآن ہیلنگ کو آسان نہیں، ضروری بناتا ہے۔ خاموشی کلیئرٹی دیتی ہے، ہیوملٹی سکھاتی ہے، دل نرم کرتی ہے، دماغ ریسٹ کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن شور نہیں کرتا، قرآن دل میں اترتا ہے۔ جب خاموشی میں نیت ہو، توجہ ہو، ذکر ہو، تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ خاموش بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی شفا ہے۔ اگر آپ مینٹلی ایگزاسٹڈ ہیں، ایموشنلی اوورلوڈڈ ہیں، اسپرچولی ایمپٹی ہیں، تو زیادہ بولنے کی نہیں، زیادہ خاموش ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، خاموشی کمزوری نہیں، یہ طاقت ہے، یہ فرار نہیں، یہ واپسی ہے۔ واپسی دل کی طرف، اور دل اللہ کی طرف۔ آپ دیکھ رہے تھے وزڈم ہرائزن، جہاں خاموشی بھی قرآن کی روشنی میں شفا بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بامانی خاموشی، حاضر دل اور مطمئن ذہن عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔